तो इस वीडियो में कापाब्लांका की एक गेम देखेंगे। ये गेम 1901 में हबाना क्यूबा में खेली गई थी। तो इस गेम में व्हाइट पीसीस के साथ कापाब्लांका है और ब्लैक पीसीस के साथ डेलमोंटे ई। तो कापाब्लांका ने शुरुआत की थी E4 से। C5 सिसिलियन डिफेंस, D4 सिसिलियन डिफेंस स्मिथ मोरा गैम्बिट, C टेक्स D4 नाइट F3 E5। और अभी कापाब्लांका इस पॉन को नहीं ले पाएंगे क्योंकि फिर क्वीन E5 और फिर चेक के साथ ये नाइट चला जाता। तो कापाब्लांका ने कंटिन्यू किया C3 करके, नाइट C6, C टेक्स D4, बिशप B4 चेक, बिशप D2, क्वीन E7, D5। और नाइट पर प्रेशर है तो ब्लैक ने अपने नाइट को D8 पर मूव किया, बिशप D3, बिशप टेक्स बिशप, नाइट टेक्स बिशप, D6 और इस बिशप के डायगोनल को ओपन किया, रोक C1। कापाब्लांका के ज्यादातर पीसीस डेवलप है और कैसलिंग भी आसानी से हो जाएगा और ब्लैक के ज्यादातर माइनर पीसीस अभी डेवलप करने बाकी है, तो ब्लैक को थोड़ी दिक्कत होगी। तो ब्लैक ने कंटिन्यू किया A6 करके, बिशप को B5 पर आने से प्रिवेंट करने के लिए। तो कापाब्लांका ने नाइट C4 मूव किया। तो ये C4 मूव क्यों? तो कापाब्लांका नेक्स्ट मूव में नाइट B6 करके रुक और बिशप दोनों पर प्रेशर बनाना चाहते हैं और नाइट मूव होने के बाद ये रुक की फाइल ओपन हो जाएगी, तो कापाब्लांका इस बिशप को ले सकते हैं। तो इसी वजह से ब्लैक ने पहले अपने बिशप को D7 पर मूव किया, तो भी कापाब्लांका ने नाइट B6 कर ही दिया और रुक पर प्रेशर बनाया, रुक B8, क्वीन C2। तो कापाब्लांका अपनी क्वीन को C7 पर लाकर रुक पर प्रेशर बनाना चाहते हैं और रुक के जाने के लिए कोई मूव है ही नहीं। तो इसी वजह से ब्लैक ने पहले अपने बिशप को G4 पर मूव करके क्वीन से C7 स्क्वायर को कवर कर दिया। तो कापाब्लांका ने पहले H3 मूव किया और बिशप पर प्रेशर बनाया, बिशप टेक्स नाइट, लेकिन कापाब्लांका ने इस बिशप को नहीं लिया। और अभी वीडियो पॉज करके सोचिए कि कापाब्लांका ने क्या मूव किया होगा। तो ये बिशप मूव होने के बाद बिशप यहाँ पर चेक को नहीं रोक पाएगा, तो कापाब्लांका ने पहले क्वीन E4 मूव किया और चेक है और किंग के पास एक ही मूव है जाने के लिए। ब्लैक अपनी क्वीन को बीच में नहीं ला पाएगा क्योंकि नाइट से कवर है ये D7 स्क्वायर और ब्लैक अपने किंग को मूव करता है, तो नाइट D7 चेक और फिर फॉर्क के साथ ये रुक जा रहा है। क्वीन से तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि क्वीन का सपोर्ट है नाइट पर, तो वापस किंग को ही मूव करना पड़ता और फिर नाइट टेक्स रुक और वापस किंग को मूव करना पड़ेगा क्योंकि ये D7 स्क्वायर अभी भी कवर है नाइट से, और वापस नाइट D7 चेक और इस तरीके से फिर यहाँ से आगे रुक C7 और फिर नाइट मूव होने के बाद डिस्कवर चेक क्वीन से है और नाइट से भी है और क्वीन पर भी प्रेशर बनेगा। तो ब्लैक अगर यहाँ से अपनी क्वीन को मूव करने जाता है, नाइट F6 और डबल चेक है तो किंग को ही मूव करना पड़ता और फिर किंग मूव होने के बाद क्वीन E8 और चेकमेट। तो क्वीन A4 चेक के बाद और अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया और नाइट C6 मूव किया, तो कापाब्लांका ने इस नाइट को ले लिया, D टेक्स नाइट, और ये पॉन मूव होने के बाद फिर से डिस्कवर चेक क्वीन से आएगा। ब्लैक इस पॉन को ले नहीं पाएगा क्योंकि फिर क्वीन टेक्स C6 और चेक है और किंग के पास दो ही ऑप्शन है जाने के लिए, और साथ में ब्लैक अपने किंग को D8 पर भी नहीं ला पाता और कापाब्लांका फिर अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करके चेकमेट दे सकते हैं क्योंकि किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं, तो रुक से ही कैप्चर करना पड़ेगा और फिर रुक टेक्स रुक और चेकमेट। तो ब्लैक ने पहले पॉन को कैप्चर नहीं किया और ब्लैक अपने किंग को पहले ही F8 पर मूव कर लेता है, तो भी C7 मूव आएगा और ये C8 स्क्वायर नाइट से कवर है,
और फिर ये पॉन प्रमोट होने से नहीं रोका जा सकता। और ब्लैक अपने किंग को D8 पर लाता है तो भी C7 चेक और रुक पर फॉर्क है, और फिर ये पॉन क्वीन में प्रमोट हो रहा है और किंग नहीं आ पाएगा C8 पर। तो ब्लैक अपनी क्वीन से लेता है इस पॉन को, तो ब्लैक की क्वीन चली जाती और फिर किंग टेक्स रुक करते हैं तो नाइट D5 और चेक के बाद किंग को मूव करना पड़ेगा, इस बिशप को ले लेंगे तो ब्लैक फिर बहुत मटेरियल में डाउन हो जाता। तो ब्लैक ने पहले अपनी क्वीन को C7 पर मूव किया, तो कापाब्लांका ने C टेक्स B7 किया और अभी डिस्कवर चेक वापस क्वीन से है, और साथ में पॉन मूव होने के बाद क्वीन पर भी डिस्कवर अटैक है। तो ब्लैक को फोर्सफुली किंग को ही मूव करना पड़ेगा। ब्लैक अपनी क्वीन को बीच में नहीं ला पाएगा क्योंकि नाइट से ये स्क्वायर कवर है। तो ब्लैक ने किंग F8 मूव किया और कापाब्लांका का फाइनल मूव रुक टेक्स क्वीन, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया क्योंकि ब्लैक मटेरियल में डाउन है और साथ में ब्लैक की पोजीशन भी ठीक नहीं है और ब्लैक की क्वीन भी जा चुकी है। तो ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।